क्रियाएं कितनी करी, आप सब लोगों से जतांतरण, हम यहाँ थोड़ा सुगोड़ी में है, आज भूमिका है, आप बढ़िया जुड़े रहे, आनंद आएगा सभी को। चलिए, तो आपने व्रत कितने करे, संयम कितने करे, त्याग कितना करा, तपस्या कितनी करी, ये सब बाद में गिना जाएगा। पहले ये बताओ कि आपने जिनेन्द्र भगवान के वचनों को कितना स्वीकार किया। ये तो अपन दिन रात चिल्ला रहा है, 11 अंग 9 पूर्व का पाठी, देव एक इंद्री भया, 6 डाला में रोज पढ़ रहा है कि 11 अंग और 9 पूर्व का पाठी, द्रवलिंगी, छोटा मोटा नहीं, द्रवलिंगी, निर्दोष, 28 मूल गुणों का पालन करने वाला, 13 प्रकार के व्यवहार चरित्र को पालने वाला, देव एक इंद्रिय भया, देव होके एक इंद्रिय पर्याय में जा रहा है। भगवान जी सावधान, जब इतना ऊंचा द्रव चारित्र और 11 अंग और 9 पूर्व का पाठी भी जब एक इंद्रिय पर्याय को प्राप्त कर रहा है, तो हमारा 2-4 रुपए का दान या 2-4 5 10 करोड़ रुपए का दान किस काम का। यदि तत्व की लक्ष्य नहीं है तो चाकू सीधा पकड़े, यदि तत्व का लक्ष्य नहीं है तो, यदि आत्म कल्याण की भावना नहीं है तो, यदि इस संसार शरीर से मुक्त होने का भाव नहीं है तो हमारा दान किस काम का। फिर तो यश के लिए ही है ना, फिर तो कीर्ति के लिए है ना, फिर तो समाज की व्यवस्था के लिए है कि भाई समाज की व्यवस्था के लिए क्यों है, तारक समाज में है, अब 25 लोग दान दे रहे हैं तो हमारे भाव भी आते हैं। और ये फिर इसलिए है भैया पाप करके कमाया है तो दान देंगे तो स्वर्ग की प्राप्ति होगी, कामना से किया हुआ दान नियम से सुफल देगा। अच्छा बताओ, आपकी यदि आत्म विशुद्धि की भावना नहीं है और आप मंदिर में 1 लाख रुपए डाल के जा रहे हो तो क्यों डाल के जा रहे हो, कारण चाहिए। भय से, क्या भय से, हमें 10 लाख छल कपट से कमाए थे, 1 लाख भगवान को रिश्वत दे दो तो शायद स्वर्ग मिल जाए। भगवान भी तो घूस खाते हैं ना, खाते कि नहीं खाते, जिनवाणी भी घूस खाती कि नहीं खाती। 10 लाख बेईमानी से कमाए थे, 1 लाख की घूस किसको दे दो, तारन स्वामी को दे दो, सर्वाग सिद्धि पहुंचा दो, सही है कि नहीं। 10 लाख बेईमानी से कमाए, 1 लाख गुरु महाराज को दे दो तो क्या होगा, क्या होगा, माया छा रही है कि नहीं। अरे जीवात्मा, जो परिणति बाहर अज्ञान में लग रही है, जो परिणति बाहर अनीति में लग रही है, जो परिणति कसाय में लग रही है, जो परिणति बाहर के दान दया को धर्म मान रही है, उस परिणति को समझाओ कि जब तक चैतन्य ज्ञायक तत्व भगवान आत्मा या जिनेन्द्र भगवान के द्वारा कहे वस्तु स्वभाव को स्वीकार नहीं करोगे कि वो 1 लाख का परिणमन तो होना था, चैत्यालय में आना था और वो परिणमन तो हो गया जीवात्मा, लेकिन तुम्हारी अन्याय अनीति की भावना, उसका फल तुम्हें मिलेगा। द्रव्य के क्षेत्र से क्षेत्रांतर होने का फल नहीं मिलेगा। 1 लाख तुम्हारी जेब में था और रोड पे गिर गया, ये तुम्हारी जेब में नहीं, तुम्हारे बैंक में रखा है, लेकिन तुम्हारी मान्यता में ही तो है, तुम्हारा है कहाँ। अभी मर जाओ, बताओ 50 लाख की एफडी बनवा जाओ और शरीर छोड़ दो, अगली गति मिल जाएगी। चलिए बताओ, 50 लाख की एफडी बनवा दो और अभी शरीर छूट जाए, अगले भाव में मिल जाएगी, क्यों नहीं मिलेगी। ये तो कह रहा है कि तुमने मंदिर में 2 लाख दे दिए, तुम्हारा है ही नहीं, तुम्हें उसका फल थोड़ी मिलेगा। वो तुम्हारे भाव, वो जो तुम्हारी अंतर भावना है, वो जो तुम्हारी अंतर विशुद्धि है, वो जो तुम्हारी अंतर भगवान की वाणी के प्रति समर्पणता है, फल तो समर्पणता को मिलेगा जीवात्मा, क्रियाओं का फल थोड़ी ना है। और यहाँ हमारा विषय चल रहा है भैया, हम अपने विषय पे आ रहे हैं। विनय संपन्नता की 71 लोग हैं, सभी से जजने विनय संपन्नता की भावना चल रही है। विनय संपन्नता क्या है, किसकी विनय, किसकी विनय, सच्चे देव की, सच्चे गुरु की, सच्चे धर्म की, सच्चे शास्त्र की, हम किसकी विनय करना चाहते हैं। अरे भैया अच्छा बताओ, यदि हम जिनवाणी की विनय करना चाहते हैं तो जिनवाणी की विनय होगी कैसे, जब हम सर्वज्ञ की वाणी को स्वीकार करेंगे तब जिनवाणी की विनय होगी, या फिर अपन यहाँ आरती पढ़ जाएंगे भैया, क्या कौन सी आरती भैया, ओम जय श्रद्धा तमें देवा, यदि अपन ये आरती पढ़ेंगे तो जिनवाणी की विनय होगी, या जिनेन्द्र भगवान ने जो कहा है उस बात को स्वीकार करेंगे तो जिनवाणी की विनय। बताओ भैया, अपन रोज आके सर्वज्ञ भगवान की वाणी के सामने अपना सर रख के जा रहे हैं, अपन रोज आके गुरु महाराज की बात सुन के इस यहाँ आके रोज दर्शन कर रहे हैं, लेकिन एक बार बताओ ये भगवान के वचन कितनी गाढ़ी स्वीकारता में आ रही है, बताओ
ये बात कितने निश्चय में आ रही है कि गुरुदेव के द्वारा कहा हुआ ये वीतराग धर्म, सर्वक भगवान के द्वारा बताई हुई ये अंतर आत्म आनंद की बात, यही मेरा कल्याण कर सकती है। वस्तु स्वभाव कितना निर्णय हो रहा है कि पुण्य से आता है, पाप से जाता है, और मैं दिन भर करता बन के पाप कमाने के अलावा कोई दूसरा काम नहीं करता। देखो कितनी अच्छी बात है, पुण्य से आ रहा है, पाप से जा रहा है, लेकिन उसमें सुखी दुखी अपने आप को मान के मैं पाप आश्रम कर रहा हूं, हो रहा है अपनी योग्यता से, और मान रहा हूं मैं कर्ता बुद्धि से। कब तक? उदाहरण आता ना, एक बैलगाड़ी के नीचे कुत्ता चल रहा था, तो उसको क्या मानता थी भैया? ये पूरी बैलगाड़ी, यदि मैं रुक जाऊं तो ये पूरी बैलगाड़ी रुक जाएगी, इसलिए वो बहुत जोर जोर से चल रहा था, मेहनत कर करके चल रहा था, और ये जिम्मेदारी अपने अंदर में मान रहा था, ये पूरी बैलगाड़ी का भार मेरे कंधे पे। कितनी सही मानता है। और ये बताओ, कुत्ते के रुक जाने से बैलगाड़ी का क्या क्या बिगड़ेगा? क्या बिगड़ेगा? रुकेगी? कुत्ते के रुकने से बैलगाड़ी का क्या बिगड़ेगा? हाँ, रुकेगी वो? बल्कि यदि कुत्ता रुक जाएगा तो उसकी थकान मिट जाएगी, उसका अज्ञान भूत उतर जाएगा। भैया यदि उस कुत्ते की संज्ञा, यदि अपन अपने आप में देख लें, यदि मैं अपने आप में देखूं कि मैं ही कर रहा हूँ, मैं ही दुकान चला रहा हूँ, मैं ही परिवार का पालन कर रहा हूँ, मैं ही मंदिर की व्यवस्था बना रहा हूँ, मैं ही धर्मशाला की व्यवस्था बना रहा हूँ, ये जगत के सारे काम मैं ही कर रहा हूँ, ये संसार की बैलगाड़ी जो चल रही है। अच्छा, एक बात बताओ, कोरोना में कितने सारे रिश्तेदार चले गए, कौन कौन सा संसार खत्म हो गया? किसका घर रुक गया? किसका परिवार रुक गया? कोई रुका? कुछ थमा? कोई व्यवस्था बदली? कुछ बदला? अपन आज से 2 साल 3 साल पहले कोरोना की स्थिति देखो, तब मन में कैसा वैराग था, तब तो भैया क्या करेंगे ज्यादा परिगृह जोड़ के, अब क्या करेंगे दुनिया में सारी व्यवस्थाएं बना के, कितना चिंतन था मन में कि अब नहीं करना, अब नहीं करना, अब नहीं करना, बहुत हो गया। और अब देखो जैसे स्थिति सामान हुई, अब कहाँ वो वैराग? अब कहाँ अपन बेसिक वैसे हो गए कि नहीं हो? क्या बदला बताओ? हजारों लोग मर गए, लाखों लोग मर गए, क्या बिगड़ा? कुछ बिगड़ा? यदि अपन चले जाएंगे तो कुछ बिगड़ेगा? बिगड़ेगा? भगवान जी, इस जगत में किसी के आने जाने से इस संसार को कोई प्रभाव नहीं पड़ता। संसार तो जैसे वो बैलगाड़ी अपनी गति से चल रही है, वैसे संसार अपनी गति से चल रहा है, लेकिन एक अज्ञान मानता कि इन सारी व्यवस्थाओं को मैं बनाता हूँ। हमारा झुकाव इंद्रिय विषयों की ओर है, हमारा झुकाव राग देश कसाय की ओर है, हमारा झुकाव शरीर विषयों की ओर है। और यदि ये झुकाव पलट के, ये झुकाव यदि अपनी अंतरात्मा की ओर आ जाए, तो जीवात्मा, ये जीव अपने स्वभाव की ओर झुक जाए, तो विनय संपन्न, सच्ची विनय हुई। कैसी विनय हुई? कि हमने सर्वग देव द्वारा कहे वस्तु स्वभाव को समर्पण भाव से स्वीकार कर लिया। हानि में यदि दुकान पे हानि हो जाए तो हानि में विलाप नहीं हुआ। क्या विलाप नहीं हुआ? कि मेरा चला गया, मेरा था ही नहीं। और ये लाभ हो जाए तो नाचने का मन नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि पता है कि जो संयोग है वो 4 दिनों का है, 4 दिन बाद इसका कोई भरोसा। ना हर्ष, ना विषाद, ना राग, ना देश। भैया सुख और शांति कहाँ है? भगवान आत्मा, आत्म चिंतन के अलावा, तत्व चिंतन के अलावा ना कहीं सुख है और ना कहीं शांति। कहाँ ढूंढ रहे हैं अपन? बस ये खोज रहे हैं अपन। अच्छा बताओ, कहाँ सुख? कितने पैसे कमा लेंगे अपन और कितने घर बन जाएंगे तो सुखी हो जाएगी? है कुछ लिमिट है? तो मतलब अनलिमिटेड, मतलब अनंत अनुबंधी लोग। और यदि अनंत अनुबंधी लोग मतलब पर में, अर्थात परिग्रह, पर को ग्रहण करने की भावना में यदि सुख माना अपन ने, इसका मतलब अनंत संसार। अनंत संसार का मतलब है हेड ऑफिस, और हेड ऑफिस का मतलब निगोद। कितने अच्छे से बोल देते हैं, डर भी नहीं लगता भगवान जी। डरो तो कम से कम थोड़ा तो डरो, थोड़ा सा भय लगे कि भगवान जी 1 सेकंड में 24 बार जन्म और 24 बार मरण, 1 सेकंड में
24 बार जन्म मरण, कभी थोड़ा सा भय लगे कि जीवात्मा इस मनुष्य भाव को प्राप्त करने के बाद यदि मैं ज्ञायक तत्व भगवान आत्मा हूं, इस देह से भिन्न मैं ज्ञायक भगवान आत्मा हूं, यदि ऐसी हमारी परिणति नहीं बन रही, इसका मतलब हमारा अनंत 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 संसार पे संसार जुड़ता जाए और इस संसार का कोई अंत नहीं। अभी आपको अच्छा लग रहा है कि साता वेदनी कर्म का उदय, और यदि अभी हाली आपको यदि क्या बोलते हैं कैंसर हो जाए, सब समझ में आ जाएगी, असाता वेदनी कर्म का एक उदय आ जाए। अभी सुखी मान रहे हो, अहंकार में फूले हो, धन दौलत के गुमान में छाती चौड़ी है, और यदि अब भी आली भैया एक आध कोई कर्म का उदय आ जाए तो जीव का छरा ऐसा पिचक जाता है जैसे कुछ है। अरे रावण जैसों का अहंकार नहीं रहा, राजा राणा छत्रपति रोज पढ़ रहा है, रावण जैसों का अहंकार नहीं रहा, उनका मान नहीं रहा, तो फिर अपना मान कहाँ ठहरने वाला है भगवान जी। मानव मान, तारम समय की बात सुनोगे, मानव मान लोकांतम ध्रुवम, क्या हुआ इसका अर्थ? मानम मान लोकांतम ध्रुवम, बोलो क्या हुआ इसका अर्थ, बोलो क्या है इसका अर्थ? अरे आचार्य तारण स्वामी कहते हैं अभिमान करना है, स्वाभिमान करना है, बहुमान करना है, तो इस सत्य का बहुमान करो कि मानव मान लोकांतम ध्रुवम, जैसे लोक के अग्रभाग में, लोक के शिखर पे सिद्ध परमात्मा बैठे हुए हैं, ऐसे ही मैं सिद्ध स्वरूपी परमात्मा हूँ। स्वाभिमान करना है, बहुमान करना है, यदि अंतर में यदि अपनी अंतर भावना को जगाना है, ये भावना जगाओ, जो देह में है वही देव में है, अर्थात जो देह देवालय में है वही सिद्ध सिद्धालय में है, जो निगोज में सो ही मुझ में सो ही मोक्ष मझार। मानव मान लोकांतम ध्रुवम, अभिमान करना है, इसका मत करो, ये तो छूट जाएगा, किसका करो, किसका? मेरे अंतर में मेरी शाश्वत सिद्ध सत्ता है, यदि बहुमान करना है तो ऐसे त्रिकाली गायक तत्व भगवान आत्मा का बहुमान करो, इस निज परमात्म पने के बहुमान से मुक्ति की प्राप्ति हो। अच्छा बताओ, अभिमान में और स्वाभिमान में क्या अंतर है, बताओ जल्दी जल्दी, अभिमान में और स्वाभिमान में क्या अंतर है? अभिमान में और स्वाभिमान में अंतर क्या है? हा? अभिमान में और स्वाभिमान में क्या अंतर? चलो जूम से ऑफर दे रहे हैं हम किसी को, कोई भी बताओ, कोई भी म्यूट खोलो, जो भी होस्ट हो, अभिमान में और स्वाभिमान में अंतर क्या? 72 लोग हैं, कोई भी बोलो जल्दी फटाफट। भैया जय तारण तरण। हाँ कहिए। अभिमान माने घमंड और स्वाभिमान माने आत्मा का मान। व्यवहार से बताओ। जय तारण भैया जी। हाँ भैया जी, जो अभिमान होता है वो हमारे शरीर से जुड़ा हुआ रहता है, और जो स्वाभिमान होता है वो हमारी चेतना से जुड़ा हुआ रहता है। और भैया जी, कल के लिए आपकी बहुत 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 अनुमोदना भैया जी, आप परम उपकारी हैं। मैंने कल की देशना सुनी और मुझे मतलब बहुत बहुमान आया, और मैं कल थोड़ी व्यस्त थी तो ध्यान से नहीं सुन पाई, मगर मेरी साधर्मी बहन कीर्ति दीदी ने मुझे ये देशना भेजी, और मैं चाहती हूँ कि सारे भाई बहन ऐसे साधर्मी जीवन में आए जो एक दूसरे को धर्म की प्रभावना करें। मुझे बहुत बहुत अनुमोदना है आपकी कीर्ति दीदी की कि मुझे ये देशना सुनने को मिली भैया जी। एक एक शब्द इतना सुंदर आपने बोला था, और मुझे ये इस भाव में मेरी आत्मा का श्रद्धान और डर हो, मैं बिल्कुल नहीं भूलूं भैया। ऐसी सतत अंतिम समय तक मेरी मतलब पुरुषार्थ रहेगा। आपके ज्ञान की कोटि कोटि अनुमोदना है भैया जी, कोटि कोटि अनुमोदना है। तो स्वाभिमान और अभिमान में क्या अंतर है? अभिमान होता है धन दौलत जड़ वस्तु, अभिमान अपने को अहंकार में फुला देता है, सत्य का बोध भुला देता है, और भैया अभिमान होता है क्षणभंगुर पदार्थों। अपन देखो अभिमान कब होता है, मद होता है तो अभिमान होता है, भैया स्वाभिमान होता है अपनी वस्तु का, स्वाभिमान होता है स्वशक्ति का,
स्वाभिमान पर का नहीं होता। बताओ भैया, अपन काय का स्वाभिमान कर, अपन मैंने व्रत करे, मैंने नियम करे, मैं मंदिर आया, ये सब अभिमान है, ये अभिमान है, ये स्वाभिमान थोड़ी ना। अच्छा बताओ, आत्मा मंदिर आता है क्या? आत्मा व्रत करता है क्या? आत्मा दान देता है क्या? आत्मा कुछ करता है क्या? देखो, अपना धर्म भी स्वाभिमान से नहीं जुड़ा। बताओ ना, अपना धर्म भी स्वाभिमान से नहीं जुड़ा। स्वाभिमान क्या है? जब स्वसत्ता का बहुमान आए तो स्वाभिमान। जब अपने को ये बोध आए कि ये जो सारी बाहर की प्रक्रिया हो रही है, ये जो बाहर का परिणाम हो रहा है, वो अपनी योग्यता चल रहा है, तो स्वाभिमान। तो भैया, यदि अपने को अंतर का बोध नहीं आए तो अभिमान है कि नहीं? अच्छा, दुकान मेरा, स्वाभिमान है कि अभिमान? करोड़पति हूं मैं, स्वाभिमान है कि अभिमान? या स्वाभिमान तो तब है ना जब अपने को ये बोध आ जाए कि लोकाग्र में जैसे सिद्ध भगवान बिना किसी पुद्गल के आश्रय के अपने शाश्वत सुख को भोग रहे हैं, ऐसे यदि मैं इस समय चाहूं तो मैं भी उन्हीं के समान सिद्ध स्वरूपी परमात्मा हूं। यदि मैं चाहूं तो मैं भी इस समय अपने उस सुख का उपभोग कर सकता हूं, लेकिन कब? जब मुझे अपने अंतरात्मा का स्वाभिमान प्रकट हो तब। स्वाभिमान प्रकट ना हो तो तीन काल में भी मुझे अंतर अनुभूति प्रकट होने वाली नहीं। अब बताओ, ये आत्मा की चर्चा के नाम से पसीने आते हैं भैया सबको, वे आत्मा आत्मा आत्मा। अच्छा एक बात बताओ, यदि इस स्वभाव की चर्चा नहीं सुन रहा है, यदि ऐसे अपने आत्मा का स्वाभिमान अपने को नहीं जाग रहा, तो भैया एक बात बताओ, अपने जीवन में क्रिया के अलावा वो हो क्या रहा है? यदि भेद ज्ञान नहीं हो रहा, शरीर और आत्मा यदि भिन्न भिन्न नहीं भास रहे, शरीर और आत्मा की यदि भिन्न भिन्न प्रतीति नहीं हो रही, तो ये तो बताओ कि अपने जीवन में क्रिया के अलावा हो क्या रहा है? चाहे मंदिर आने की हो, चाहे भोजन करने की हो, चाहे दुकान चलाने की हो, और चाहे किसी से राग द्वेष करने की हो, चाहे मोह करने की हो। आप ये बताओ, यदि आपको या मुझे अपने शरीर से भिन्न आत्म स्वभाव की अनुभूति का भाव भी नहीं है, तो आप और हम इस संसार में कर्म उदय के परिणमन के अलावा कर क्या रहे? कर्म उदय तो है ना, मन वचन का है, आत्मा तो नहीं है। मन वचन का है, आत्मा तो नहीं है। कर्म के उदय है ना, पुण्य पाप कर्म के उदय से मिले ना। तो यदि इस मन वचन काय के चलने वाले परिणमन के बीच में मैं ज्ञायक तत्व भगवान आत्मा हूं, यदि ऐसी अंतर परिणति अपने स्वभाव की ओर नहीं झुक रही, अपने तत्व का स्वाभिमान नहीं आ रहा, जैन कुल प्राप्त करने का स्वाभिमान नहीं आ रहा कि इस दुर्गम पंचम काल में मैंने सर्वज्ञ की वाणी को प्राप्त किया है, जहां अनंत संसारी जीव मिथ्यात्व में, मोह में, कसाय में डूबे हुए क्रिया कांड को धर्म मान रहे हैं। महातारण पंथ में ना कोई आडंबर है, ना कोई क्रियाकांड है, ना कोई पूजा पाठ है। एक बात बताइए भैया, अप्पा सो परमप्पा, ऐसी विशुद्ध जिन आमनाओं को प्राप्त करने के बाद भी अपने अंतर में स्वाभिमान है कि नहीं? या कहीं भी सर फोड़ देते हैं, कहीं भी भटक जाते हैं, कहीं भी भ्रमित हो रहे हैं, अदेव को देव मान रहे हैं, अदेव की पूजा को जिनेन्द्र की पूजा मान रहे हैं, अनायतन को आयतन मान रहे हैं। कहीं हमारे जीवन में अज्ञान का अंधकार इतना बढ़ तो नहीं गया कि हम सत्य पथ को भूल गए? अपनी चैतन्य तू स्वयं परमात्मा है, इस दिव्य ध्वनि को छोड़ के कहीं भैया अदेव में देव मानने की परंपरा तो नहीं चालू हो गई? अपने अंतर का देव भूल तो नहीं गए? बोध है कि नहीं? निज देह, अभी पूजा में पढ़ रहे थे, निज देह देवालय, वो क्या था? निज देह देवालय में बसे निज देव को तुम पहचान लो। कहाँ है वो? निज अंतर में बसा हुआ वो देव कहाँ? अरे बाहर के देव के दर्शन कर लेना भगवान जी, वो तो अपन समोषण में जाके अपन अंतर में भगवान के दर्शन तो करेंगे ही, परम औदारिक शरीर में सर्वज्ञ देव के दर्शन तो अपन करेंगे ही, लेकिन अपने हृदय में जो देव है इसके दर्शन तो अभी हो सकते हैं कि नहीं? देखो भैया, हृदय परमात्मा की बात सुनी है कि नहीं? नहीं सुनी? हृदय में विराजमान हृदय परमात्मा, उसकी बात सुनी कि नहीं सुनी? क्यों भैया,
कि ना क्या कह रहा हो भैया जी, कुछ समझ में नहीं आ रहा, नहीं आ रहा ना? हाँ, कहना भैया, कहना आत्मा की चर्चा सुनने की आदत ही नहीं है, रुचि नहीं है कि नहीं? इस देह देवालय वसे शुद्धात्मा को जान लो, चेतन त्रिलोकी भूप सच्चा देव यह पहचान लो। हाँ, है तो सही, लेकिन पढ़ने में पूरा समय निकल रहा है बस। सुबह देव आराधना में इन पंक्तियों को पढ़ लिया और पूरा जीवन निकल रहा है, लेकिन कभी अंतर झांक के नहीं देखा कि ये रचना सीधी सीधी कह रही भैया, इस देह देवालय बसे देव को अनुभव कर लो, इस पूजा को पढ़ने से मोक्ष होने वाला नहीं। तो पूजा स्वयं कह रही है, इन शब्दों से मुक्ति नहीं होगी। शब्दों में जो मर्म है, उस मर्म को अनुभूति में प्रकट करोगे तो मोक्ष का मार्ग बनेगा। लेकिन जीव की मति क्यों ना जाने क्यों नहीं सलट रही, समझ में नहीं आ रही। घर का, पुत्र का, परिवार का, संयोग का इतना भारी महत्व है, इस जड़ अचेतन में इतनी गहराई से अपनापन करके बैठे हैं कि आचार्य परमात्मा सर्वज्ञ जिनेंद्र बार बार पुकार के कह रहा है कि तू आत्मा है, शुद्ध आत्मा है, परमात्मा है, तीन लोक में जानने देखने वाली एक लोती शक्ति का स्वामी, तो तीन लोक का नाथ है। बार बार ये जनवाणी चिल्ला चिल्ला के बोल रही है भैया, लेकिन अपने को ये बात कान में जू भी नहीं रही। क्यों हो रहा भगवान जी? एक बार अपने आप से पूछो तो कि सही बात सुनाई क्यों नहीं दे रही, और दुनियादारी की बात दिन रात सुनाई दे रही है, ऐसा क्यों हो रहा है हमारे जीवन? पूछो तो अपने आप से। देखो, आपके हिसाब से पूछो तो अपने आप से कि क्या हो रहा है। ये देखो, जब तक अपन अपने आप से प्रश्न नहीं करेंगे ना, जब तक अपने आप में अपन ये निर्णय नहीं करेंगे ना, तब तक अपना कल्याण नहीं। और विनय संपन्नता भैया, काय की विनय करोगे? और विनय संपन्नता है क्या? तुम सच्चे देव गुरु के प्रति झुकोगे कब? जब तुम्हें आत्म कल्याण करने की रुचि तो हो, जब आत्मा की बात सुहाए, तो जब देह देवालय बसे अंतर में उस देव का स्मरण तो आए, जब तो तुम चैत्यालय की ओर झुकोगे, जब तो तुम यहाँ चैत्यालय भक्ति से आओगे, बहुमान से आओगे, तुम्हें ये बात पकड़ में आएगी कि यहाँ चैतन्य की महिमा कही गई है, इसलिए चैत्यालय। तो अंतर से बहुमान आएगा, अंतर से स्वाभिमान जागेगा, तो तुम दौड़े दौड़े अपने आप सतगुरु की शरण में आओगे। और यदि भैया मैं आत्म तत्व हूँ और मुझे अपना कल्याण करना है, यदि ये बात स्वीकार होगी नहीं, फिर अनायतन में जाओगे, यहाँ वहां भटकोगे, चित्त यहाँ वहां लगेगा, अंतर परिणति स्वभाव की ओर पलट के आएगी। आज क्रिया कारण का रुझान बढ़ रहा है, क्यों बढ़ रहा है? आज दिखावा बढ़ रहा है, क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि जीव को चैतन्य की रुचि नहीं है, जीव को अपने देह देवालय में बैठे हुए देव की प्रतीति नहीं है, तो भैया क्या हो रहा है? बिखराव, भटकाव। और एक तारण स्वामी की बात यदि हृदय में बैठ जाए कि तू स्वयं परमात्मा है, तो फिर कहाँ भटकना है, कहाँ जाना है? कहते तो सब है, जीवों से पूछो कहाँ जाना है, तो कहते सब है मोक्ष जाना है। भगवान जी अंतरात्मा से बताओ तो कि वास्तव में कहाँ जाना है, सही में कल्याण करना है कि नहीं करना? देखो भैया, हम गहरी चर्चा की ओर जा नहीं पा रहे हैं। क्यों नहीं जा पा रहा है? क्योंकि हमें समर्थन ही नहीं मिल रहा आप लोगों का। चलो अब हम आप लोगों को आज छोड़ देते हैं, हम जूम की चर्चा ले लेते हैं। हम विनय संपन्नता का अर्थ बताने का अभ्यास करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन भाव, क्योंकि विनय तो उसके जीवन में आनी है ना जिसे तत्व की गहरी रुचि हो। विनय मतलब क्या? अच्छा बोलो, विनय मतलब क्या होता है? आप अपने आप रोज रोज ये नमोकार मंत्र पढ़ते हो, क्यों पढ़ते हो? बहुत अच्छा लॉजिक। आप रोज आप बहुत अच्छे से नमोकार मंत्र पढ़ते हो, क्यों? आप और हम रोज बहुत अच्छे से नमोकार मंत्र पढ़ते हैं, क्यों? बताओ ना जल्दी। नहीं पता? हाँ,
आवाज नहीं आ रही भैया। अब अनम्यूट करा हमें किसी ने। चलिए, आज यदि हम म्यूट हो गए भैया आप। हाँ, अब तो आ रही ना आवाज। भेज रहे हैं। क्या कह रहे हैं आप और हम रोज नमोकार मंत्र पढ़ते हैं, क्यों? जी अब आई। अरे उन पंच परमेष्ठी भगवंतों को उनकी विनय करते हैं कि आपके समान गुण मेरे अंदर में प्रकट हो, इसलिए पढ़ते हैं। कि फिर सिर्फ ये फॉर्मेलिटी पूरी करने के लिए पढ़ते हैं कि नमो अरिहंताणम नमो सिद्धाणम, न अरिहंत आप अरिहंत हो गए, आप सिद्ध हो गए, आप आचार्य हो गए, आप साधु हो गए, आपका काम बन गया। तो कहना भगवान आपके काम की सिद्धि हो गई और मैं आपको इसलिए सर पटक रहा हूं क्योंकि आप मुझे स्वर्गों में भेज दो, आप मेरे घर गृहस्थी में धन दौलत बढ़ा दो, आप मेरे परिवार की रक्षा करो और आप मेरे भोगों में मेरी सहायता करो। इसलिए हे पंच परमेष्ठी भगवान आप वीतरागी हो गए, आप अरिहंत हो गए और मैं आपके नाम का सुमरण इसलिए कर रहा हूं क्योंकि आप मेरा साथ पंच विषय भोगों में सायों में दो। इसलिए नमो अरिहंताणम इसलिए बोलते हैं रोज, इसलिए बोलते हैं रोज, है क्या इसलिए बोलते हैं? भगवान जी विनय करने के लिए कि हे परमात्मा, हे योगीश्वर, हे आदिश्वर, आपने जो अनंत गुणों को प्रकट किया है, जो वीतरागता आपके अंतर में प्रकट हुई है, जो परम वीतराग स्वभाव आपके अंतर में जानने में देखने में आया है, जैसे गुण आपने प्राप्त किए हैं वैसे ही गुणों की प्राप्ति मुझे हो और ऐसो पंच नमोकारो शब्द पापा, और मेरे भी 5 पाप का नाश हो, मतलब एक देश नाश हो तो अणुव्रत की प्राप्ति हो और सर्व देश नाश हो तो महाव्रत की प्राप्ति हो, मैं भी आपके साथ साधु हो जाऊं। इसलिए नमो अरिहंतारम, इसलिए ना कि मेरे 5 पाप नष्ट हो जाए और मैं भी आपके साथ साधु हो जाऊं। पक्का ना, पक्का कर लो पहले। क्या कभी नमोकार मंत्र पढ़ने के पहले ये भावना आती है कि हम साधु हो जाए या दिगंबर हो जाए या पाप परिग्रह को छोड़ दे? कभी ये विचार भी कर सकते हो, अपनी कल्पना भी कर सकते हो, बिना स्त्री के, बिना पुत्र के, बिना दुकान के, बिना पैसे के, बिना संपदा के अपनी कल्पना भी कर सकते हो। अपनी कल्पना करके बताओ, आंख बंद करके विचार करके बताओ कि मेरे पास मेरी धर्मपत्नी ना हो, मेरे बच्चे ना हो, मेरे पास मेरा घर ना हो, मेरे पास मकान दुकान ना हो, और फिर अपनी कल्पना करके बताओ कि कैसे सुखी रहोगे। करके बताओ, कल आंख बंद करके जरा देख के बताओ कि मेरे पास ये सारे सहयोग ना हो फिर मैं कैसे सुखी रहूं, बताओ तो जरा। नहीं भैया, क्रिया करवा लो, आप तो नमोकार मंत्र पढ़वा लो, पूजा करवा लो, आरती करवा लो, भक्ति करवा लो और पाठ करवा लो भगवान जी, लेकिन इस जीव से कहो कि जीवात्मा इस देह वाले में देव है। तू रोज विनय कर रहा है पंच परमेष्ठी की, लेकिन तुझे पता नहीं है कि उस विनय का फल निर्वाण है। लेकिन कब? जब विनय तो हो, आदर तो हो, उनके समान गुणों को प्रकट करने की भावना तो हो, तो उस विनय का फल निर्वाण है। यदि भावना नहीं हो तो फिर भाव का नाश कैसे होगा भैया? भावना भाव विनाशनी और भावना भाव वर्धनी। अपनी राग देश कसाय छल कपट की भावना भाव का वर्धन करती है और अपने अंतर निश्चय ज्ञायक स्वभाव की भावना भाव का नाश करती है। भावना ही भाव को बढ़ाती है और भावना ही भवों का विनाश करती है। तो भावना कहाँ है वैसा बनने की? डॉक्टर, डॉक्टर, इंजीनियर तो सब बनना चाहते हैं, लेकिन महावीर कौन कौन बनना चाहता है? स्वामी कौन बनना चाहता है? सर्वज्ञ के समान 3 लोग का नाथ कौन बनना चाहता है? कोई नहीं है ना? पर तो ये ऐसा लग रहा है जैसे प्रवचन पहली बार हो रहा है। बार हो रहा है क्योंकि सिंगोड़ी का नाम तो फेमस है, सब स्वाध्याय जी, सविता जी नोएडा, आपका म्यूट खुला हुआ है। क्या कह रहा है? ऐसा लग रहा है कि पहली बार प्रवचन हो रहा है। पहली बार हो रहा है क्या? रोज होते हैं, रोज होते हैं, कभी कभी तो होते हैं। भगवान आत्मा, जब अपन अच्छे श्रोता है, अच्छे स्वाध्यायी है, तो फिर भगवान कहाँ है? कि वो चेतना, वो जीवात्मा में ही हूँ, वो शक्ति कहाँ है?
वो भगवान कहाँ है, वो उछाल कहाँ है, उस तत्व की महिमा कहाँ है, हर्ष कहाँ है, वो जनवाणी सुन के वो चेहरा जो कमल की तरह खिलना चाहिए वो कहाँ है। देखो भैया अपन ऐसे सुन रहे हैं जैसे कि यदि किसी के क्या कहते हैं, कोई मर गया और किसी घर जाओ, कैसा होता है चेहरा, कैसा होता है। मुर्दा की बारात में जाओ, कैसा होता है चेहरा। अच्छा बताओ, एक शादी में जाओ और एक अर्थी में जाओ, तो क्या अनुभूति होती है, भावानुभूति क्या अर्थ होता है। एक बारात की, एक शव बारात और एक दूल्हे की बारात में भाव अनुभूति का क्या अंतर है। हाँ, एक शव बारात में, एक दूल्हे की बारात में, दोनों में भाव अनुभूति का क्या अंतर है। सब बारात में कैसी अनुभूति होती है, भाव अनुभूति। अरे यार बेचारा मर गया, क्यों चला गया, कितना दुखी होगा, बच्चे क्या करेंगे, इनके घर वाला कैसे रहेगा, पति कैसे रहेंगे, पति के बच्चे कैसे जिएंगे, बड़ा बड़ा दुख होता है, बेचारा बेचारा लाचार। और दूल्हे की बारात में है क्या होता है, नाचो गाओ, खुशी, परिवार बढ़ेगा, घर बढ़ेगा, आनंद आएगा, ये होती कि नहीं होती भैया। एक शव बारात एक दूल्हे की बारात में अंतर है कि नहीं। जैसे आप जनवाणी सुनने चित्तालय में आके बैठे हो, एक जनवाणी सुनने में तो जो जीव है, एक जीव जनवाणी सुने उसके सुनने में, और एक शरीर जनवाणी सुने, कान से जनवाणी सुने उसके सुनने में क्या अंतर है। एक शव सुन रहा है, शव, अरे एक कान से सुना दूसरे कान से बाहर, एक शव सुनेगा, शव बारात जैसी भाव भंगी में रहेगी, बेचारा, अरे हाँ पंडित जी आज सुन लो, अब क्या करें, मन नहीं लग रहा फिर भी झेल लो। अब 8:30 से झेल रहे हैं, 9:30 तो बज ही गए, अब 10 बजे तक जूम चलेगा तो 10 बजे तक चर्चा हो, तो भैया अब 1-1.5 घंटे झेल लो, अब क्या करें, कल से आएंगे नहीं। तो एक शव बारात वाला बेचारा, बढ़िया, अब क्या करें, रुचि नहीं है, एक बेचारेपन का भाव, एक लाचारी का भाव, एक मजबूरी में बैठे हुए हैं भैया, कोई उत्साह नहीं। और एक भगवान जी सौभाग्य है इस मनुष्य भाव में मुझ जीव को जिनवाणी सुनने के लिए अवसर मिला। आत्मा की रुचि, तत्व का सिद्धांत, एक दूल्हे की बारात की फीलिंग है और एक शव बारात की फीलिंग है, अपने कौन सी। एक मोक्ष मार्ग का अधूरा है, तारा सामने गाथा फूल दी है, सहरो फूल दी है, एक ज्ञान का सहरा बांध के, वीतरागता का सहरा बांध के, एक केवल ज्ञान को प्राप्त करने वाला वो जीव आत्मा है, जिसे आत्म तत्व की चर्चा सुन के रोम रोम प्रफुल्लित होता है। तो एक मुर्दा है भैया, जिसे मंदिर में बिठा दो तो वही बात है, दुकान पे बिठा दो तो वही बात है, जिसे इंद्रिय भोग विषय कसाय के अलावा दूसरी कोई बात सूझती नहीं, लाभ, धन के लाभ के अलावा और कुछ दिखाई नहीं देता, धर्म से जिसका कोई लेना देना नहीं। अपन कौन से वाले हैं, मोक्ष मार्ग के दूल्हा है या फिर अरिहंत नाम सत्य वाले दूल्हा। चलिए बता दो भगवान, यदि मोक्ष मार्ग के दूल्हा हो तो फिर सम्यक ज्ञान का मुकुट बांधना पड़ेगा, सम्यक दर्शन की निधि को प्राप्त करना पड़ेगा यदि मोक्ष मार्ग के दूल्हा हो तो। जिनवाणी का स्वाभिमान होगा, बहुमान होगा। अरे भैया अरिहंत नाम सत्य है कि दूल्हा हो तो फिर मुर्दा को सुनाते हैं कि अरिहंत नाम सत्य है, कि बेटा तू सुन ले, जीते जी तो सुन नहीं पाया, मरने के बाद सुन ले। जो सुनेगा नहीं उसे सुनाते हैं, और जो सुन सकते हैं वो मंदिर आते नहीं, प्रवचन सुनने आते नहीं है, उन्हें आत्मा की कोई बात पता ही नहीं। सोचो तो देखो कितनी बड़ी गजब की लीला है कि मरने के बाद मुर्दा को सुनाते हैं कि तू सुन ले, और जब तक जीते जी जिंदा रहते हैं तब तक कुछ न स्वाध्याय, न चिंतन, न संयम, न सदाचार, कुछ भी नहीं। क्या है सब, धर्म के नाम पे माया चाहे। मुर्दा को बड़े प्यार से सुनाते हो, और सब स्वयं सुनने की बारी आती तब खुद मुर्दा हो जाते हैं क्या। अच्छा इतना और बता दो कि मुर्दा हो कि जीव, मुर्दा हो कि जीव, जीव लक्षण तो नहीं लगा है। जीव मतलब जानने देखने वाला, आनंद में रहने वाला, ना हाय हाय, ना किलकिल, ना मेरा ना तेरा। जीव मतलब सुखी आत्मा। और भैया आज सबके जीवन में देखो तो दुख के अलावा और कुछ, कले के अलावा और कुछ। भैया जीव मतलब सुखी, जीव मतलब शांत, जीव मतलब शून्य,
जीव मतलब आनंद स्वरूप, जीव मतलब सिद्धों समान, तीन लोक का स्वामी। और अपन जीवन जी रहा है शरीर को अपना मान के। देह मेरा, परिवार मेरा, संयोग मेरे, इन कसाय आदि विकल्पों में हमारा जीवन व्यतीत होता जा रहा है। जीव या मुर्दा? जीव बोलोगे तो बोध चाहिए, प्रतीति चाहिए, नहीं तो नहीं मानेंगे। मान्यता चाहिए, उठते बैठते सोते जागते खाते पीते हर पल बोध चाहिए कि जब जीव है तो होने वाला परिणाम जड़ है, मेरा नहीं। जीव बोलोगे तो, और मुर्दा बोलोगे चींटी बन जाओ तो वही हो, हाथी बन जाओ तो वही हो, नर चले जाओ तो वही हो, निगो चले जाओ तो वही हो। जीव बोलोगे तो बोध चाहिए जीवत्व का, और मुर्दा बोलोगे तो फिर शरीर ही हो। कौन हो, जीव की मुर्दा? जीव बोलने का अधिकार होने जिन्हें देह भिन्न भासती। जीव बोलने का अधिकार उन्हें जिनकी मान्यता में आ गया है, जो चौके में काम तो करते हैं लेकिन स्मरण रखते हैं वे चौके में होने वाला कार्य तो वर्तमान की भूमिका है, दुकान में होने वाला व्यापार तो वर्तमान की भूमिका है, लेकिन मैं इससे भिन्न चैतन्य तत्व गायक परमात्मा ही हूं। जीव बोलोगे तो ये प्रतीति चाहिए, ये जीव बोल रहे हो तो ये प्रतीति चाहिए। और यदि ये प्रतीति नहीं है कि मैं रोटी बना रहा हूं, मैं नहीं करूंगा तो कौन करेगा, मैं नहीं चलाऊंगा तो कौन चलाएगा, यदि ऐसी कर्तव्य की प्रतीति है फिर जीव का? जीव बोलोगे तो ये मानता चाहिए कि जैसे सिद्ध है वैसा ही मैं हूं। जीव बोलोगे तो ये प्रतीति चाहिए, ये मान्यता चाहिए कि जैसे सिद्ध भगवान है वैसा मैं हूं, जैसे वो जान रहा है देख रहा है तीनों लोगों को झलका रहा है वैसे तीनों लोगों को झलकाने का स्वभाव मेरा है। जीव बोलोगे तो ये प्रतीति चाहिए। और यदि भाई जीव नहीं, यदि ये प्रतीति नहीं है फिर मुर्दा, फिर तो शरीर से जुड़ के चल रहे हो। राग भाव आया तो राग जैसे होगा, दुकान में गए तो व्यापारी हो गए, घर में गए तो पति हो गए, बच्चों के पास गए तो पिता हो गए। राग के भाव आए तो राग जैसे हो गए, द्वेष के भाव आए तो देश जैसे हो गए, काम के भाव आए तो काम जैसे हो गए, भोग के भाव आए तो भोग जैसे हो गए। तो भगवान जी जैसे पर्याय चली, जैसा परिणमन चला उस रूप हो गए, तो ये सारा परिणमन तो पुद्गल का चला। अब तुम पुद्गल के परिणमन में पुद्गल जैसे हो गए तो जीव कैसे कहलाओ, ये बता। हाँ, राग भाव आए तो तुमने निर्णय कर लिया कि राग अलग है तो मेरा गायक तत्व भगवान आत्मा अलग है। देश और मोह की परिणति जागी और तुम्हें अंदर बोध आ गया, अरे मोह तो वर्तमान में एक समय की पर्याय है और मैं इस मोह आदि के विकल्प से रहित एकमात्र गायक तत्व भगवान आत्मा ही हूं। यदि ऐसा निश्चय हो गया तो फिर अब जिनको जाना जाने दो, क्योंकि क्लास 10 बजे तक चल रही। तो क्या कह रहा है, यदि अपने को ये बोध हुआ तो अपना काम बनेगा। इसलिए कल से टाइम है 9 से 10, पहले अपन चालू नहीं करेंगे तो लोग कब तक बैठेंगे। क्या करना है, क्या करना है, क्या करना है? अरे अंतर की बात पूछ रहे, क्या करना है? जीव के मुर्दा, जीव देखो भैया, अरे देखो क्रिया करना धर्म नहीं है, परिणति अपने परिणाम का नाम धर्म है। चैतन्यता वर्तना में वर्ते, ज्ञायक सत्ता अपनी वर्तना में आए, इसका नाम धर्म है। तो भगवान जी देखो, यदि बिना वर्तना के धर्म नहीं है। अपन कितना ही कर ले, कितना ही पढ़ ले, कितना ही समझ ले, कितना ही लिख ले, यदि अपने को अपने ज्ञायक तत्व की वर्तना नहीं है तो धर्म नहीं है। वो ज्ञायक परमात्मा, वो शुद्ध स्वभाव वर्तना में रहना चाहिए। और जब वर्तना तब तक नहीं होगी जब तक मुझे अपने स्व सत्ता के होने का बहुमान नहीं होगा। जब तक मैं अपने आप को रागी मानता रहूंगा, जब तक मैं अपने आप को कसाय परिणामों में अपना अवलोकन करता रहूंगा, तब तक आत्मरोध ध्यान में मेरा एकत्व भाव रहेगा। भैया एकत्व अपनत्व कर्तव्य की जब तक मान्यता मेरे अंतर में बनी रहेंगी तब तक इन संयोगों से भिन्नता का बोध नहीं आए। तो याद रखना जीवात्मा,
जब तक संयोगों से और इन पर्यायों से भिन्नता का बोध नहीं आएगा, सदगति भी नहीं होगी। क्योंकि पंचम काल में जीवों का परिणाम निकृष्ट है, छल के, कपट के, मायाचारी के, मिथ्यात्व के, मोह के ऐसे परिणाम है, मायाचारी आदि के ऐसे परिणाम है जिन परिणामों का फल दुर्गति है, सदगति भी नहीं। यदि भिन्न नहीं कर पाए अपन तो देश काल परिस्थिति के अनुसार परिणाम होते कि नहीं होते। अच्छा, हम 4-5 क्वेश्चन करते हैं, सरल सरल, सब जवाब दो। ये बात बताओ भैया, अपन ने कौन से काल में जन्म लिया? पंचम, दुखम काल, ठीक है ना। अब अपन ने इस पंचम काल में जन्म लिया है, तो यहाँ का जैसा देश काल और भाव परिस्थिति है उस अनुरूप अपना परिणाम हो रहा है कि नहीं हो रहा? जैसे अपने कर्म बने पूर्व के वैसे, और जैसा द्रव काल क्षेत्र भाव का प्रभाव है वैसे परिणाम अपने बिगड़ा कि नहीं बिगड़ा? और वर्तमान का जो द्रव काल क्षेत्र का जो प्रभाव है वो बिल्कुल छल कपट मायाचारी में, बेमानुषता में, अज्ञान मोह में है कि नहीं? और जैसा अपने को माहौल मिल रहा है वैसा अपने भाव हो रहा है कि नहीं हो रहा है? राग देश कसाय छल कपट हो रहा है कि नहीं हो रहा? तो जैसे काल में अपन ने जन्म लिया है वैसे अपने भाव, यदि इन भाव में अपन जुड़े रहे और अपने को भेद ज्ञान नहीं हुआ तो फिर क्या होगा? ये काल ही ऐसा है कि भाव होंगे, इस काल अनुरूप ऐसे परिणाम होंगे, ऐसी जैसी संगत वैसी रंगत आएगी। द्रव काल भाव क्षेत्र का प्रभाव पड़ेगा, जैसा द्रव होगा जैसा काल होगा उस वैसा भाव क्षेत्र का प्रभाव पड़ेगा। तो भैया वर्तमान निकृष्ट काल लोभ में, छल कपट मायाचारी में और विकृत भावनाओं में है, इसका प्रभाव हमारे मन पे पड़ता ही नहीं पड़ता। अब बताओ, यदि इस प्रभाव के बीच में, इन कर्मों की धारा के बीच में यदि मुझे तत्व का निर्णय नहीं है, वस्तु स्वभाव को मैं जानता नहीं हूं, जनवाणी के मर्म को यदि मैंने ग्रहण नहीं किया तो फिर मेरी गति कैसी है? जैसी मेरी मति हो रही है वैसी गति है। और मेरी मति इंद्रिय विषयों से बाहर शरीर सुख के अलावा कुछ विचार करने के लिए तैयार ही, प्रगति। ये देख लो, इतना सुन के समझ के भी यदि अपने अंतर में अपने गायक तत्व की प्रतीति नहीं आए तो अपने से बड़ा मूर्ख कोई नहीं। और तारक ने कितना सरल मार्ग बताया, ना घर छोड़ने के लिए कहा, ना परिवार छोड़ने के लिए कहा, ना संयोग छोड़ने के लिए कहा। उन्होंने पहले कहा कि इन संयोगों में रहते हुए ही अपनी मान्यता तो सम्यक्त कर लो, अपनी श्रद्धा तो सम्यक्त कर लो। अरे तुम घर पुत्र परिवार का त्याग नहीं कर पा रहे तो मिथ्यात्व का त्याग तो कर दो। अरे कुदेव अनायतन आदि को छोड़ के कम से कम भैया सर्वज्ञ द्वारा कहे हुए सच्चे देव गुरु धर्म की श्रद्धा करके मैं गायक तत्व भगवान आत्मा हूं, इतनी मानता तो कर लो रे। घर नहीं छोड़ पा रहा है मत छोड़ो, घर मेरा है ऐसी मानता तो छोड़ दो। परिवार नहीं छोड़ पा रहा है मत छोड़ो, अरे एक बार मान्यता छोड़ दोगे परिवार अपने आप ही छूट जाए। मिथ्या मानता से तो पकड़े हो, मिथ्यात की मानता से तो पकड़े हो, इस मिथ्यात की मानता से पकड़े हो इसलिए ऐसा लग रहा है छूट नहीं रहा। अच्छा जैसे मैं इस खंबे को पकड़ लूं और चिल्लाऊं तो छूट नहीं रहा, खंबे ने मुझे पकड़ लिया, खंबे ने मुझे पकड़ लिया, खंबे ने मुझे पकड़ लिया, कितना सही है? माना है ना। ऐसे भैया घर मेरा है, परिवार मेरा है, कर्ता में हूँ, धर्ता में हूँ, यदि मैं ऐसा पागलपन का विचार करता रहूं तो ये बताओ इस संसार ने मुझे पकड़ा है या मैंने संसार को पकड़ा? सब ये कहते हैं भैया संसार छूटता नहीं है, परिवार छूटता नहीं है, गले गले तक फंसे हैं, हम तो बहुत सारी समस्याओं में उलझे हैं, हमारे ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं, हमारे ऊपर बहुत सारे कर्तव्य का लोड है, हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा? सब लोग ये कहते हैं। भगवान ये बताओ इन सब जिम्मेदारियों ने तुम पकड़ा है या फिर तुमने इन सब का जिम्मेदार अपने आप को मान के तुमने इन सबको पकड़ के? इनने तुम्हें पकड़ा है कि तुमने इन्हें पकड़ा? हमने पकड़ा है ना, तो हमने अपना मान के इन्हें पकड़ा है और 200 रुपए लगा रहा है इन पे और कह रहा है ये हट जाए तो हम सुखी हो जाए। अरे भगवान आत्मा, दूसरे पे 200 रुपए लगाने से अपना कल्याण होने वाला नहीं है। हम तो पुत्र के लिए कमा रहे हैं, हम तो पत्नी के लिए कर रहे हैं, हम तो बच्चों के लिए कर रहे हैं, हम तो समाज के लिए कर रहे हैं। कब तक ये झूठ बोलोगे भगवान जी?
हम तो बच्चों के लिए कर रहा है, हम तो पत्नी के लिए कर रहा है, हम तो समाज के लिए कर रहा है, हम तो देश के लिए कर रहा है। कब तक ये झूठ बोलोगे? और कब तक ये झूठ बोलते बोलते अपने मन को समझाओगे? अरे सत्य को तो स्वीकार करो भगवान जी। एक द्रव दूसरे द्रव का रंच मात्र भी कुछ कर सकता नहीं है। जब एक द्रव दूसरे द्रव का रंच मात्र भी कुछ कर नहीं सकता, तो मैं इस पूरी दुनिया की जिम्मेदारी लेके मैं कितना बड़ा कर्ता बन रहा हूं। जल्दी से निर्णय कर लो। आज हम आपको 10 मिनट पहले छोड़ दे रहे हैं, जल्दी से कर लो फटाफट। छुट्टी, इतने से निर्णय में छुट्टी। क्या? जब एक परमाणु मात्र भी हिलाने की ताकत इस तीनों लोकों में कहीं किसी के पास नहीं है, तो भव्य आत्मा जब एक परमाणु भी मैं नहीं हिला सकता, एक परमाणु भी जब मैं नहीं हिला सकता, तो सावधान जीवात्मा, सावधान जीवात्मा, सावधान जीवात्मा। सही बता दो, एक परमाणु भी नहीं हिला सकता, तो परिवार का पालन कौन कर रहा है? पुत्र पत्रियों को पाल के बड़ा किसने करा? हाँ? घर कौन ने बनवाया? दुकान कौन चलाता है? भोजन कौन बनाता है? लाभ किसको हो रहा है, हानि किसको हो रही है? जल्दी से बता दो, बस आखिरी निर्णय है, छोड़ रहा है आज। जल्दी से फटाफट, फास्ट फास्ट फास्ट। कौन करता है सब? इतनी अच्छी बात कह रहे हैं आप कि जगत का सारा परिणमन अपनी तत्समय की योग्यता से हो रहा है, और मैं जीव इस जगत के परिणमन में हस्तक्षेप करने वाला भी नहीं हूँ। एक रंच भी इस जगत के हस्तक्षेप को करने की सामर्थ्य मुझ में नहीं है भैया। इतनी बड़ी बात कहने के बाद भी यदि मुझे इस दह देवालय में बैठे हुए अपने निज देव का स्मरण ना रहे, उठते बैठते खाते पीते सोते जागते, यदि इस दया से भिन्न में गायक तत्व भगवान आत्मा हूँ, ऐसी स्मृति दुरुस्त ना रहे, ऐसा स्मरण यदि अपने को ना रहे, तो ये समझो भगवान जी कि अपनी दुर्गति बंध गई है, इसलिए सम्यक की भावना प्रकट नहीं हो रही। ये लिख लो, यदि ऐसी मति नहीं आ रही अपने को, तो इसका मतलब ये है कि अपनी दुर्गति का बंध हो गया है, अपना कल्याण का समय निकल गया, अपनी दुर्गति का बंध हो गया है। लेकिन सोचो तो, अपने से अच्छा तो राय सैनिक है, तो सातवें नर की गति बांधने के बाद भी उसने अपनी मति सल्टा ली, उसने अपनी मति सल्टा ली। सातवें नर की गति बांधने के बाद भी, वीतरागी मुनि राज पे उपसर्ग करने के बाद भी, हमसे अच्छा तो राय सैनिक का जीव है, जिसने छायक सम्यक दर्शन को प्राप्त करके तीर्थंकर कर्म प्रवृत्ति बांध के अपने भवों का अभाव करने की परंपरा को प्रारंभ कर लिया भैया। अपने से अच्छा तो वो है कि आगामी पहला तीर्थंकर होगा। लेकिन भैया अपने जीव का तो और छोरी नहीं पता, अपने को तो अपना और छोरी नहीं मालूम कि हमारा क्या होगा। तो बस आखिरी बात बोल के पूरा कर रहे हैं भैया। आज के लिए, अभी चिंतन के लिए, शाम तक आपको चिंतन करके आना है। अच्छी बहुमान की चर्चा करेंगे, रोने धोने का काम नहीं है हमारे पास। मेरे चेहरे खिले होना चाहिए कमल की तरह, आनंद होना चाहिए, क्योंकि भैया मैयत में नहीं आए अपन, ठीक है ना, जिनवाणी सुनने आए। तो अपने जीवन में बहुमान होना चाहिए, और आज शाम तक ये चिंतन करके आना है, सुबह से लेकर शाम तक, कि रोटी कौन बना रहा है, बर्तन कौन मांज रहा है, दुकान कौन चला रहा है। और यदि ये सब कुछ मैं नहीं कर रहा, तो भैया वास्तव में मैं नहीं कर रहा, तो मैं हूं कौन? अगर ये निर्णय हो जाए कि मैं सिद्ध हूं, तो भैया यदि मैं सिद्ध हूँ, शुद्ध हूँ, मुक्त हूँ, तो मेरा आनंद कहाँ है, मेरी सुरति कहाँ है, मेरा आनंद चतुष्टय कहाँ है, मेरा सम्यक दर्शन कहाँ है, मेरा सम्यक ज्ञान कहाँ है, मेरा शाश्वत सुख कहाँ है। इन सब बातों का अपन शाम तक विचार करके आए, तो फिर आपसे हम शाम को मिलेंगे भैया। समय शाम का क्या रहेगा? 8:30 से 8:30 रहेगा अपना। 8:30 से 9:30 अपन संध्याकालीन मिलेंगे, और इसी बात का मंथन, इस दह से भिन्न आत्म अनुभूति को जगाने का, अपने जीवन में इस दह देवालय में बैठे हुए देव का अनुभव अपने को प्रकट हो, इसी लक्ष्य से तत्व चर्चा करेंगे। बोलिए आचार्य प्रवर सदगुरुवर संत तारण तरमलाचार्य जी महाराज। उदय भैया आप ले लीजिए, बाकी 10 मिनट पहले छोड़ दिए हमने आज, कल से 9 से 10 होगी तो
क्रम सही रहेगा। सावधान।